अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। आज सवाल तो बनता है कि स्पेशल रिपोर्ट के साथ कि मुल्क में जो इंसाफ है, आज़ादी राय का या कानून है आज़ादी राय का, वो क्या सही तरीके से हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंट है और क्या ये सबके लिए बराबर है। इस्लामाबाद के हालिया दिनों में कुछ ऐसे फैसले हैं जिसने इस बात को एश्योर तो किसी हद तक किया है कि इस मुल्क में आज़ादी राय की इजाज़त है और आज़ादी भी है, जहाँ कोर्ट्स उनके साथ खड़ी होती हैं जो लोग अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। पर ये किस हद तक सही है और किस हद तक अब इसमें हकीकी रंग भरे जाएंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी सारी एक्सरसाइज में कुछ चीजें बाकी हैं, पर वो कैसे, वो अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो हमारे यहाँ बताया है वो अब हमें आने वाले वक्तों में समझ में आएगा। अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी स्पेशल रिपोर्ट इसलिए लेके आया हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि 18677/2022 एक एप्लीकेशन है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिसीव हुई है और मैं इसकी डेट भी आपको बता देता हूँ। 29/11/2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजिस्टर की गई थी और ये मोहम्मद दानिश साहब की तरफ से दरखास्त है कि ये जो अल्ताफ हुसैन के ऊपर पाबंदी है, तकारीर पे जो पैमरा ने लगा रखी है, ये इसको वेव करे। अच्छा, आप मेरी बात को अब जरा गौर से सुनिएगा कि 15 सितंबर 2015 को जो है ना, वो अल्ताफ हुसैन पे ऑफिशियली इस बात की पाबंदी लगी थी कि वो उनकी जो तकरीर है वो टीवी पे नशर नहीं होगी, यानी तकरीर पर पाबंदी नहीं लगी थी पर उनको नशर करने पे पाबंदी थी। यानी उसके बाद वो अपने लोगों से बात कर रहे थे। फिर वो जो जिसके ऊपर उन पर पाबंदी लगी वो 22 अगस्त 2016 की, यानी तकरीबन एक साल की कमोबेश वो तकरीर थी जिसके ऊपर उन पर पाबंदी लगी और जिसके बाद उनकी सियासत तकरीबन नापैद कर दी गई। बेसिकली ये ऐसे केसेस पहले भी किए गए हैं। आसमा जहांगीर साहिबा ने इसको केस किया, फिर उनको अल्लाह ताला की तरफ से उनकी जो ज़िंदगी थी वो इतनी ही थी जो ख़त्म हो गई और वो अल्लाह को प्यारी हो गई और फिर वो केस किसी तरीके से पेंडिंग पे चला गया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर सिंध हाई कोर्ट में भी एक केस दायर हुआ जो थोड़े दिन चला और फिर वो भी ख़त्म हो गया। फिर निसार पंवर साहब ने केस किया और फिर उसके बाद निसार पंवर साहब के साथ क्या हुआ ये हम सबको पता है। तो अब ये केस मोहम्मद दानिश साहब ने किया है और मोहम्मद दानिश साहब एक करेक्टिव इंसान है। कभी इसके ऊपर बात करेंगे कौन है, कहाँ से आए हैं और क्यों अल्ताफ हुसैन के लिए इतनी बात करें, इसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा थोड़ी बाद में। अल्ताफ हुसैन के इस वक्त जो पाकिस्तान में अब केसेस हैं वो तकरीबन 3 हो गए हैं। अल्ताफ हुसैन का एक केस नाइकॉब के ऊपर चल रहा है जो 12 जनवरी को जो है 2023 में सुना जाएगा। उनका दूसरा केस निसार पंवर साहब का जो है वो जो सिंध हाई कोर्ट में लगा हुआ है और अब ये जो केस है जो 29/11/2022 को रजिस्टर किया गया है जिसकी सुनवाई इसी महीने में 21 दिसंबर 2022 को ही, यानी आने वाले वेडनेसडे को उसकी सुनवाई होगी और इस सुनवाई में जो कुछ भी होगा उसका अहवाल भी हम आपको बताएंगे। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अल्ताफ हुसैन को कोर्टों से इंसाफ मिलता है नहीं मिलता। पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मौका है अपने आप को बहुत अच्छी अदालत साबित करने का, क्योंकि पिछले दिनों में इसी अदालत ने इमरान खान साहब को ऐसे ही केस में रिलीफ दिया है और उनको इसी तरीके के बयानात जो कि अल्ताफ हुसैन ने फौजी क़यादत के लिए दिए वैसे ही बयानात इमरान खान साहब ने भी दिए थे और इमरान खान साहब को इसी कोर्ट ने आज़ादी राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे उनके बैन को लिफ्ट किया है। अब अल्ताफ हुसैन का केस भी सिमिलर है और अल्ताफ हुसैन के इस केस के अंदर मोहम्मद दानिश साहब ने मौक़िफ़ भी कुछ इसी तरीके का इख्तियार किया है कि उनका और इमरान खान का मुवाजना एक जैसा किया जाए। अगर उस केस में उन्हें रिलीफ मिला है तो अल्ताफ हुसैन को भी इस केस में रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा, एक खबर आपके साथ और मुझे शेयर करनी थी। जो कराची में हालिया दिनों में अल्ताफ हुसैन की हिमायत में जो है वो बैनर लगाने का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि अल्ताफ हुसैन की हिमायत में यौम शोहदा पे बैनर लगे और अभी हालिया कुछ दिनों पहले मुक्का चौक के ऊपर भी जो है वो बैनर लगा दिए गए अल्ताफ हुसैन की हिमायत में। तो ये अब मुस्तकिल तवातुर से होता जा रहा है शहर में कि एमक्यूएम जो अल्ताफ हुसैन ग्रुप है वो बहुत तेज़ी से फ़ाल तरीके से फ़ाल हो गया है और शहर में जगह जगह अपनी बैनर और चौकिंग कर रहा है और उसे मिटाने का काम भी जारी है, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान बिल्कुल अपने पैरेलल में एमक्यूएम को जो है वो अल्ताफ हुसैन ग्रुप को जो है वो बर्दाश्त नहीं करती। तो इसीलिए जो है उन्होंने जो है वो इसको मिटवाया है सिंध गवर्नमेंट से कह के और इदारों से कह के। अच्छा, मैं आप लोगों को एक कल की ख़बर देना चाहता हूँ। ये मैं ज़िक्र करना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे दोस्त अम्मार जो मेरे को होस्ट भी हैं एक प्रोग्राम में वो कवर कर चुके हैं, पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि
MQM पाकिस्तान इस वक्त जिस स्टेज के ऊपर है, मैं उससे सिर्फ यही कह सकता हूँ कि वो वेंटिलेटर पे है और उसे बहुत सारी दुआओं और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो उन्हें इनकरेज करें। कल अम्मार और मेरे कैमरामैन अली जो है हमारे स्पीड 92 के उनके जो इवेंट था वुमेन कन्वेंशन का, उसे कवर करने गए, पर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया और मैं इस बात की इस फोरम से शदीद मजम्मत करता हूँ। ये सहाफ़ती एथिक्स के शदीद ख़िलाफ़ है। अगर जलसे में लोग नहीं हैं तो क्या मतलब वो अपने घर से लोग लाके उसे पूरा करें, या आप उनसे कोई एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाली फुटेजेस चलाएं? आपके साथ अगर लोग नहीं हैं, मेरे कैमरामैन अली का कोई कसूर नहीं, ना मेरे इदारे का कसूर है। आप कल से अब तक टीवी पे चलने वाली तमाम फुटेजेस देख लें, उसमें कोई भी एरियल फुटेज और बैक साइड स्टेज फुटेज नहीं दिखाई गई। नहीं, जहां पिंडाल एंड कर रहा होता है वहां से कोई फुटेज भी नहीं शेयर की गई। आज अम्मार ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की है, आप उसमें भी आज देख सकते हैं हमारे इसी चैनल के ऊपर। उसके अंदर वो सारी फुटेजेस लगाई गई हैं कि पिंडाल किस तरह खाली था, और मैं आपको अपने एक व्लॉग के अंदर पहले भी बता चुका हूं कि किस तरीके से MQM अल्ताफ हुसैन जिस दौर में यहाँ एक्टिव थे, उन्होंने भी वुमेन कन्वेंशन किया था, वुमेन का जलसा किया था, खवातीन का जलसा किया था, और वो तकरीबन 5 लाख औरतों से ज़्यादा का जलसा था और मैं उसका ऐनी शाहिद भी था। पर अब ये बात साबित करती है कि MQM की पॉपुलैरिटी किस हद तक, यानी MQM पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी किस हद तक हिट हुई है, और खवातीन ने उनको डिस्करेज किया इस जलसे को भी। पर मैं यहाँ पे एज अ सहाफ़ी एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ अपना, कि मेरे सहाफ़ी दोस्त अम्मार को और साथ में कैमरामैन को जो है इस जलसे को कवर ना करने की जो है वो इजाज़त नहीं दी गई, और ये मैं इसमें शदीद एज ए सहाफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करता हूँ कि ये इंतहाई गलत हरकत की है MQM पाकिस्तान ने। ये सहाफ़ती फोरम सबके लिए खुला होना चाहिए, सख्त से सख्त सवाल भी बर्दाश्त करें, तनकीद भी बर्दाश्त करें। एज ए सहाफ़ी हम खुद भी ऐसी बहुत सारी तनकीदें बर्दाश्त करते हैं, इसलिए MQM पाकिस्तान को अब थोड़ा सा सियासी तौर पर मैच्योर होना पड़ेगा और ये सारी तनकीदें उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। उड़ती हो जिस माशरे में धज्जियाँ इंसाफ की, मेरे दोस्त फिर रहमत क्या उतरती है वहाँ खुदा की। बस इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को क्लोज करूंगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अदलिया से इस बात की उम्मीद करूंगा कि वो इंसाफ करेंगी, वो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगी। वो तमाम, हाँ वो कोई भी सियासी लीडर हो या आम पाकिस्तानी हो, उन सबको इंसाफ मिलना और बराबर इंसाफ मिलना जो है ये उनका हक है, और उन्हें ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो हक दिया गया है वो उन्हें मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा, आपसे फिर मुलाकात होगी एक अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।